महाराष्ट्र के लोगों का ही संघर्ष का नतीजा है कि इस देश में बहुजन आंदोलन कोने कोने में फैल चुका है। क्योंकि माननीय बहन जी खुद बोली हैं कि समाज को हम केडर के माध्यम से ही खड़ा कर सकते हैं, चाहे केडर छोटे रूप में करिए या बड़े रूप में, तो पूरे देश में केडर के द्वारा समाज को खड़ा करने का काम हो रहा है। उनको लगता है कि कांशीराम साहब चले गए, लेकिन कांशीराम साहब गए नहीं। कांशीराम साहब बहुजन समाज के दिलो दिमाग में आज भी जिंदा हैं और मान्यवर कांशीराम साहब के साथ साथ माननीय बहन जी लोगों के दिलो दिमाग में जिंदा है। कांशीराम साहब के अस्वस्थ होने के बाद भी माननीय बहन जी ने इस देश में स्पष्ट बहुमत का सरकार बना के साबित कर दिया कि इस देश का बहुजन समाज माननीय बहन जी और बहुजन समाज के हाथ में। महामानव ज्योतिबा फुले साहब, छत्रपति साहू जी कुर्मी महाराज, संत गाडगे जी, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, मान्यवर कांशीराम साहब इसी महाराष्ट्र की धरती से निकल के ये बहुजन आंदोलन को इस देश के कोने कोने में खड़ा कर दिया। जब तक विजय न हो वापस नहीं लौटने का, पूरा बहुजन समाज जब तक विजय नहीं होगा वापस नहीं लौटेगा, ऐसा संकल्प के साथ इस देश में माननीय बहन जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। आने वाले समय में आप निश्चित देखिएगा कि यह देश का शासन सत्ता माननीय बहन जी के हाथ में आएगा। आरएसएस ने 5 फरवरी को संत रैदास जी के जन्मदिन के दिन बोला कि राम मंदिर का पुजारी दलित होगा और राम मंदिर का रसोइया दलित होगा। राम मंदिर का भूमि पूजन एक दलित के हाथों में करवाया। उनको पता है 2024 में इस देश का दबा कुचला जो समाज है, ये जो आरएसएस बीजेपी को हटा के माननीय बहन जी को बैठाने के लिए तैयार है, इसलिए वो हड़बड़ा के इस तरीके से प्रोपेगेंडा करने का काम कर रहा है। हमें बहन जी के नेतृत्व पे, उनके द्वारा चलाए गए आंदोलन पे पूरा भरोसा है। साथियों जय भीम, मैं हूँ पराग महेंद्र और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। इस वक्त हम लोग गोंदिया में और आपको बताते हैं कि यहाँ पर फुले शाह बाबा साहब की विचारधारा को लेकर कैडर क्रैंप प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया था, जिसके चलते यहाँ पर जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम का प्रशिक्षण किया है, जिन्होंने इस कार्यक्रम का नेतृत्व किया, वो सारी जानकारी यहाँ पर आए हुए लोगों को दी। सीधे उनसे बातचीत करेंगे। रमेश जटवार सर हमारे साथ में, कोरबा छत्तीसगढ़ से आते हैं। सर सवाल पूछना चाहूँगा, इस वक्त हम लोग महाराष्ट्र में, आप तो छत्तीसगढ़ से आते हैं और एक विश्लेषक के तौर पर, एक बहुजन विचारधारा के व्यक्ति के तौर पर किस प्रकार महाराष्ट्र की आप राजनीति को देखते हैं? जबकि बहुजन तमाम महापुरुष महाराष्ट्र से रहे, लेकिन महापुरुषों की जो विचारधारा और उनकी जो राजनीति वो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में हमको सफल होते हुए नहीं दिखती। किसे जिम्मेदार मानते हैं इसका? नहीं, ऐसा कहना गलत है कि महाराष्ट्र की धरती में हमारे संतों गुरु महापुरुषों का जो आंदोलन है वो असफल हो रहा है, ये गलत बात है। ये महाराष्ट्र के लोगों का ही संघर्ष का नतीजा है कि इस देश में बहुजन आंदोलन कोने कोने में फैल चुका है। महाराष्ट्र की धरती से महामानव ज्योतिबा फुले साहब, छत्रपति साहू जी कुर्मी महाराज, संत गाडगे जी, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, मान्यवर कांशीराम साहब इसी महाराष्ट्र की धरती से निकल के ये बहुजन आंदोलन को इस देश के कोने कोने में खड़ा कर दिए हैं। और यह आंदोलन इस देश के मनुवादी व्यवस्था के लोगों के सीने में गड़ने का काम कर रहा है, क्योंकि हम समता, समानता, बंधुत्व और भाईचारा के आंदोलन के इस देश में आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए महाराष्ट्र की धरती से यह आंदोलन फल फूल रहा है और आगे भी इसी तरीके से फलता फूलता रहेगा। महाराष्ट्र में भी बहुत अच्छी स्थिति में है, इसीलिए आज देख रहे हैं यहाँ सैकड़ों लोग उपस्थित हुए हैं आपके सामने और संतों गुरु महापुरुषों के आंदोलन को सुने हैं, समझे हैं और आगे ले जाने का संकल्प लिए हैं। एक बहुत बड़े अंतराल के बाद में हमको ये जो कैडर कैंप वाला जो दौर है ये हमको देखने को मिल रहा है। ये जो बहुत बड़ा जो गैप कहीं ना कहीं रहा, ये इसके पीछे की क्या वजह रही सर? कि जो कैडर कैंप में लगातार जो बरकरार थे, एक समय में रुक गए, अभी फिर से कहीं ना कहीं गति मिलना शुरू हो गई। कैसा, इस चीज़ को कैसा देखते हैं आप? कैडर कैंप इस देश में सभी जगह चल रहे हैं, उसके रूप छोटे छोटे हो सकते हैं, क्योंकि माननीय बहन जी खुद बोली हैं कि समाज को हम केडर के माध्यम से ही खड़ा कर सकते हैं, चाहे केडर छोटे रूप में करिए या बड़े रूप में, तो पूरे देश में केडर के द्वारा समाज को खड़ा करने का काम हो रहा है। महाराष्ट्र में भी हर जगह, प्रत्येक जगह छोटे छोटे रूपों में केडर के माध्यम से समाज को मोटिवेट करके समाज को खड़ा करने का काम हो रहा है। इसी के तहत मैं आज छत्तीसगढ़ से चल के महाराष्ट्र आया हूँ और यह निश्चित मान के चलिए कि केडर चल रहा है, बंद नहीं हुआ है। हो सकता है आपके तरफ या मीडिया के तरफ यह बात नहीं जा पाया हो, जिससे लगता हो कि देश में केडर नहीं हो रहा है, लेकिन केडर चल रहा है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि हम जब मान्यवर कांशीराम साहब की एक राजनीति देखते हैं, उसके बाद में उनका दौर जाने के बाद जब बहन मायावती जी की राजनीति देखते हैं, तो एक बहुत बड़ा अभी वर्तमान स्थिति के अंदर में जो डाउनफॉल, जो नेगेटिविटी समाज के अंदर में नकारात्मकता बड़े पैमाने पर बहुजन समाज पार्टी को लेकर देखने को मिलती है, बहन जी को लेकर देखने को भी मिलती है। तो कैसा देखते हैं इसे? आखिर इसके पीछे का क्या तुलनात्मक कारण आप मानते हैं? मान्यवर कांशीराम साहब जब तक थे तब भी और मान्यवर कांशीराम साहब के जाने के बाद भी लोगों को लगता है कि कांशीराम साहब चले गए, लेकिन कांशीराम साहब गए नहीं।
कांशीराम साहब बहुजन समाज के दिलो दिमाग में आज भी जिंदा हैं और मान्यवर कांशीराम साहब के साथ साथ माननीय बहन जी लोगों के दिलो दिमाग में जिंदा है। कांशीराम साहब के अस्वस्थ होने के बाद भी माननीय बहन जी ने इस देश में स्पष्ट बहुमत का सरकार बना के साबित कर दिया कि इस देश का बहुजन समाज माननीय बहन जी और बहुजन समाज के हाथ में है। लेकिन अभी अभी वर्तमान में तो बीएसपी की जो हालत है वो बहुत कहीं ना कहीं खस्ता हो चुकी है। विधानसभा के अंदर में कहीं ना कहीं एक सीट पर आकर रुक चुकी है। तो ऐसे में कैसे अपने आप को उभर पाएगी, या फिर बहुजन समाज पार्टी की जो राजनीति कहीं ना कहीं असफल इस प्रकार ही बनी रहेगी? बहुजन समाज पार्टी की आप एक जगह देख रहे हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में एक सीट में आके सिमट गया बोल रहे हैं, एक सीट में सिमट गया, लेकिन हमारा जो वोट ऑफ परसेंटेज है बरकरार है। पूरे देश में हमारा वोट ऑफ परसेंटेज उसी तर्ज पे आगे बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। हो सकता है जो दूसरे मनुवादी पार्टियां हैं उनके तरह हमारा जो संगठन का विचारधारा या सीट कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, लेकिन विचारधारा जन जन तक फैल रहा है, इसमें हम लोग विजयी हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने यही बात बोला था कि मुझे विश्वास दिलाओ अपनी शक्ति का, अपनी एकता का, अपने अधिकारों को लेने के, उठ खड़ा होने के, अपने दृढ़ निश्चय का, और जब तक विजय न हो वापस नहीं लौटने का। पूरा बहुजन समाज जब तक विजय नहीं होगा वापस नहीं लौटेगा, ऐसा संकल्प के साथ इस देश में माननीय बहन जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। आने वाले समय में आप निश्चित देखिएगा यह देश का शासन सत्ता माननीय बहन जी के हाथ में आएगा। लगातार हम सोशल मीडिया पर एक चीज़ देखते हैं और मनुवादी मीडिया भी इस बात का बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा बनाता है कि तमाम जो पार्टी के लोग हैं, चाहे फिर अभी अपन बीजेपी की हम बात करें या फिर समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं या बाकी जो बहुजन समाज के लोग कहीं ना कहीं राजनीति कर रहे हैं, ये रोड रास्तों पर कहीं ना कहीं नजर आते हैं। लेकिन बहन जी सिर्फ ट्वीट के माध्यम से अपनी जानकारी दे रही है। कब उनका रास्तों पर आना होगा या फिर कब वो जनसंपर्क करेंगे, क्या लगता है, या इसी प्रकार बहुजन समाज पार्टी का राजनीति चलती रहेगी? माननीय बहन जी के नेतृत्व में इस देश की जो दूसरी पार्टियां हैं हड़बड़ाई हुई हैं, इसीलिए वो इस देश में हड़बड़ा के आप देखेंगे अनुसूचित जाति जो दलित समाज है उसके ऊपर मेन फोकस किए हैं। साधु संत जाएंगे, स्वाभिमान जगाएंगे, भारत जोड़ो यात्रा, हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा, ऐसा करके प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। उनको पता है कि बहुजन आंदोलन बहुजन समाज पार्टी का जन जन के हाथ दिलों में जाके बैठने वाला है, बैठने का काम कर रहा है। इसलिए वो लोग हड़बड़ा के रोड में ज़्यादा मात्रा में निकलते हैं ताकि हमारे लोगों का फोकस उनके तरफ हो, क्योंकि हम लोग का जो आंदोलन है सौम्य आंदोलन है। लोगों से मैन टू मैन मिलना है, अंदर क्लास लगाना है, केडर लगाना है, संतों गुरु महापुरुषों के बारे में बताना है। ये नहीं कि रोड में हल्ला गुल्ला करना है, चिल्लम चिल्ली करके हम बहुजन समाज को जगाएंगे। ऐसा कभी नहीं हुआ है, आने वाले समय में भी ऐसा कभी नहीं होगा। हम संतों गुरु महापुरुषों के बारे में इंडोर ही समझा के समाज को खड़ा किए हैं और आज तक समाज में विचारधारा को खड़ा करके ही ये बहुजन समाज पार्टी आज इस देश में तीसरी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है। आगे भी इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे और आने वाले समय में माननीय बहन जी इस देश की प्रधानमंत्री बनेगी। पूरे प्रदेशों में बहुजन आंदोलन आगे बढ़ के एक समय आएगा, आप देखिएगा कि सारे प्रदेशों के मुख्यमंत्री बहुजन समाज पार्टी के हाथ में रहेगा। ऐसा अच्छा, ये किस प्रकार अभी आने वाले 2024 के लोकसभा के जो चुनाव होने वाले हैं, कैसे देखेंगे इसको? किस प्रकार बहुजन समाज पार्टी तमाम पार्टियों के सामने में टिक पाएगी, जहां पर जो बीजेपी है उसके हाथ में पूरा ईवीएम रहता है? ये कहने के देखने को मिला, बहन जी ने भी ईवीएम पर अपना प्रखराघात किया था, समाजवादी पार्टी भी लगातार ईवीएम के ऊपर में बात कर रही है। ऐसे में कैसे अपने आप को बहन मायावती जी एक प्रधानमंत्री की दावेदार देखेगी, कैसे टिक पाएगी बीएसपी? माननीय बहन जी इस देश में एकमात्र ऐसी शख्सियत है जो कांग्रेस और बीजेपी के बाद इस देश की प्रधानमंत्री बनने वाली है। बहुजन समाज पार्टी और माननीय बहन जी के अलावा इस देश में चौथा कोई व्यक्ति ऐसा हिम्मत नहीं कर पा रहा है कि मैं इस देश का प्रधानमंत्री बनूंगा। तो माननीय बहन जी इस देश की प्रधानमंत्री बनेगी। ये आपको देखने के लिए मिल रहा है कि अभी आरएसएस ने 5 फरवरी को संत रैदास जी के जन्मदिन के दिन बोला कि राम मंदिर का पुजारी दलित होगा और राम मंदिर का रसोईया दलित होगा। राम मंदिर का भूमि पूजन एक दलित के हाथों में करवाया। उनको पता है 2024 में इस देश का दबा कुचला जो समाज है, ये जो आरएसएस बीजेपी को हटा के माननीय बहन जी को बैठाने के लिए तैयार है, इसलिए वो हड़बड़ा के इस तरीके से प्रोपेगेंडा करने का काम कर रहा है। हमें बहन जी के नेतृत्व पे, उनके द्वारा चलाए गए आंदोलन पे पूरा भरोसा है। आप देखते रहिएगा 2024 में अमूलचूल परिवर्तन होगा, माननीय बहन जी आगे बढ़ेंगी। क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे तमाम व्यूवर को, और खास तौर पर जो लोग देख रहे हैं बहुजन समाज के लोग, बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से क्या संदेश होगा? मैं आपके माध्यम से देश के तमाम लोगों को जो संतों गुरु महापुरुषों के विचारधारा को जानते हैं, समझते हैं और मानते हैं, उन तमाम लोगों को संदेश देना चाहता हूं कि आप घबराएं मत। संत कबीर साहब बोले हैं कि रण जंग बाजा बाजी असुरा साधे आए और सूरवीर तो लड़त है और कायर भागे जाए। इस देश में बहुजन
बहुजनों के हाथ में इस देश का राजपाट आने वाला है। जंग छिड़ चुका है, तो उस जंग में आपको पीछे नहीं हटना है, उस जंग के मैदान में आगे बढ़ना है और 2024 में जीत के माननीय बहन जी को सरकार बनाना है। आप निश्चित मानिए, आप यकीन मानिए, सामाजिक परिवर्तन का संघर्ष अभी जारी है। अगर तमन्ना सच्ची हो तो रास्ते निकल आते हैं। यदि हमारी और आपकी तमन्ना सच्ची है तो इस देश में बहुजन समाज पार्टी के हाथों में राजपाट आएगा, माननीय बहन जी प्रधानमंत्री बनेंगी। इसी के साथ आप सभी को मेरी बात सुने, समझे। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद। यहाँ पर हमने देखा कि सीधी बातचीत की जटवार जी से, जो कि उन्होंने बताया किस प्रकार वर्तमान स्थिति के अंदर में बहुजन समाज पार्टी के लेकर लगातार बातें की जा रही है, सवाल उठाया जा रहा है। उन तमाम सवालों के ऊपर में हमने उनसे जवाब लिए हैं। क्या सोचते हैं आप इस पूरी बातचीत को लेकर? आपकी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।